शंघाई ताउन तंजीम सरबरा इजलास, रुकन ममालिक का गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर। SCO तंजीम का मुश्तरका अलामिया जारी, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर। अलामिया में फोरम ने यकतरफा तजारती पाबंदियाँ लगाने की मुखालफत कर दी। यकतरफा पाबंदियाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के खिलाफ हैं। रुकन मुल्कों के दरमियान 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। SCO सरबराहाने हुकूमत की सदारत रूस के सपुर्द। आइंदा इजलास 2025 में रूस मेज़बानी करेगा। सत्ताईस साल बाद पाकिस्तान में बड़ा आलमी इवेंट। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास। इफ्तिताही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का फ़रोग रोकना होगा। अफगानिस्तान में क़याम अमन के ख्वाह हैं। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर एतमाद पर तवज्जो दे। मजीद बोले, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान CPAC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। मजीद कहा कि गजा में जंगबंदी आलमी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी एक अलमिया है। तलबा को गुमराह करके पंजाब में ऐसी मुहिम चलाने की कोशिश की गई जो झूठ पर मबनी थी। एक झूठ की दास्तान घड़ी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर के निजी कॉलेज में होने वाले वाक़े के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तलबा को गुमराह करने की साजिश की गई। साजिश के पीछे कौन है सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने मंसूबे के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया। PTI दहशतगर्द जमात है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, बच्ची के फौत होने का भी प्रोपागेंडा किया गया। आईनी तरामीम मंजूर कराने का मिशन। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कराची से लाहौर पहुँच गए। आज नवाज शरीफ से मुलाकात है। मौलाना आईनी तरमीम से मुतल्लिक JUI के मुसवदे पर नवाज शरीफ को एतमाद में लेंगे। खाने पर बिलावल भुट्टो भी मदऊ। वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी 17 अक्टूबर को बुला लिए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 513 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 86,000 की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 86,348 की सतह पर ट्रेड। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई अमूर पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ और बेलारूस के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में दो तरफा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ का अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार। पंजाब में वज़ीर खुराक का कलमदान तब्दील कर दिया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन से महकमा खुराक का कलमदान वापस ले लिया गया। हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का कलमदान सौंप दिया गया। नए कलमदान का नोटिफिकेशन जारी। कायदे मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान को शहीद हुए 73 बरस बीत गए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के खास और दस्ते राज को 1951 में आज ही के दिन रावलपिंडी के कंपनी बाग में जलसा आम के दौरान शहीद किया गया। मुबैना कातिल मौके पर मारा गया। कत्ल का मुअम्मा आज तक हल ना हो सका। फैसलाबाद में थाना जंग बाजार के इलाके में स्टेज अदाकारा पर फायरिंग। गोली लगने से सोहा अली जख्मी। सोहा अली ड्रामा के बाद रात गए वापस जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। कराची में शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मोटरसाइकिल छीनने वाला गिरोह मुतहरिक। नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके घर के बाहर से शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची के इलाके पान मंडी के करीब इमारत गिर गई। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में शरीक। ANF की मुनशियात फिरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर, शिकारपुर, इस्लामाबाद, कसूर समेत दीगर इलाकों में तालीमी इदारों के एतराफ क्रैकडाउन। 9 कार्रवाइयों में 11 मुलज़िमान गिरफ्तार। गजा के लिए 30 दिन में इंसानी इमदाद बहाल की जाए। अमरीका का इसराइल से मुतालबा। अमरीका की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया, गजा में इंसानी इमदाद यकीनी ना बनाई गई तो इसराइल को फौजी इमदाद में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, गजा में 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई।
इसराइली फौज की गजा और लेबनान में दहशतगर्दी जारी। लेबनान के गांव काना में इसराइल की बमबारी से मजीद 10 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेटों ड्रोन से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम का कहना है कि इसराइल में कहीं भी हमला करने का हक रखते हैं। सिख रहनुमा का कत्ल, कनाडा और भारत में सिफारती महाज गर्म। अमेरिका ने भारत से कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से नहीं ले रहा। उसने मुतबादिल रास्ता चुना। भारत कनाडा की जानिब से कत्ल की साजिश के इल्जामात को संजीदगी से ले, साथ ही भारत अमेरिका का मजबूत शराकतदार भी करार दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फूड डे का आगाज 1979 से हुआ। मकसद दुनिया से खुराक की किल्लत पर काबू पाना है। पाक इंग्लैंड दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान की 8 विकेटें गिर गईं। मोहम्मद रिजवान 41 रन, सलमान आगा 31 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 358 रन बना लिए। हैप्पी बर्थडे हेमा मालिनी। सीनियर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी 76 बरस की हो गई। जानदार अदाकारी की पहचान अदाकारा सबिया खानू के मद्दा। आज जो उनका 89वीं सालगिरह मना रहे हैं। 4 दिहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्मों पर राज किया। लखनऊ फैशन वीक की रंगीनियां, बॉलीवुड के सितारों की कहकशां जमीन पर उतर आई। मॉडल्स और अदाकारों के रैंप पर हुस्न के जलवे। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की शानदार साड़ी में एंट्री। अनन्या पांडे, करिश्मा कपूर, श्रद्धा कपूर समेत दीगर अदाकारों की भी रैंप पर कैटवॉक। शुरका से खूब दाद वसूल की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से चेयरमैन सेनेटर स्पीकर अयाज सादी की मुलाकातें। दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। अयाज सादिक ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन के साथ सदाबहार दोस्ती पर फख्र है। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरमीम पर मुतफ़िक़ा मुसवदा लाने पर मुत्तफ़िक़। मौलाना कहते हैं, बिलावल भुट्टो से संजीदा गुफ्तगू हुई। आईनी तरमीम पर मुजवज़ा मुसवदे पर हमारा इत्तफ़ाक़ हो गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग से भी इत्तफ़ाक़ी राय के लिए पुरुमीद हैं। तमाम सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करेंगे। दहशतगर्दी के मसले और मईशत पर भी इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करेंगे। आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन। वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी 17 अक्टूबर को बुला लिए गए। 26वीं आईनी तरमीम पेश की जाएगी। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का हंगामी इजलास आज दोपहर 12:30 बजे बुला लिया गया। महंगाई का नया तूफान, शहरी परेशान। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में फिर इजाफा। दर्जा दोम घी 5 रुपये इजाफे के बाद 470 रुपये किलो हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत 482 रुपये हो गई। खवातीन को किचन चलाने में एक बार फिर मुश्किलात। और पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 366 रन पर आउट। इंग्लैंड ने कुछ देर पहले तक 2 विकेट पर 154 रन बना लिए। नुमान अली और साजिद खान की एक विकेट।